जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या स्वयं भगवान शिव भी किसी की आराधना करते हैं? अगर वे त्रिनेत्रधारी, आदि योगी, संहारक और सृष्टिकर्ता हैं, तो वे ध्यान किसका करते हैं? आज का विषय है भगवान शिव के आराध्य कौन हैं? ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन यह सच है, महादेव भी किसी का ध्यान करते हैं। शिव को योगेश्वर, महायोगी और तपस्वी कहा गया है। वे गहन समाधि में लीन रहते हैं। यह दर्शाता है कि वे केवल क्रोध के देवता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्मबोध के सर्वोच्च प्रतीक भी हैं। पर ध्यान किसका? ये प्रश्न हमें शिव पुराण, स्कंद पुराण और वेदों तक ले जाता है। बहुत लोग मानते हैं कि शिव के आराध्य विष्णु हो सकते हैं, तो कुछ ब्रह्मा का नाम लेते हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव स्वयं ब्रह्म का ध्यान करते हैं। यह ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि परम सत्य, निराकार, निर्विकारी और शुद्ध चेतना है। उसे परब्रह्म, परमात्मा या आदि तत्व कहा गया है। यही कारण है कि शिव को आदियोगी कहा जाता है, क्योंकि वे उस सत्य का ध्यान करते हैं जो सृष्टि से भी पहले था। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने अपने पिता शिव से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं, तो शिव ने उत्तर दिया, मैं परम ब्रह्म का ध्यान करता हूं, जो अनादि है, अनंत है, निराकार है। यह दर्शाता है कि शिव केवल शक्तिशाली देव नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान में स्थित है। शिव पुराण में भी उल्लेख है कि जब शिव समाधि में लीन होते हैं, तब वे ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाते हैं। उनकी आराधना द्वैत नहीं, अद्वैत का प्रतीक है। हाँ, कुछ ग्रंथों और कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु शिव की। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे एक दूसरे के अधीन हैं, बल्कि यह दिखाता है कि शिव और विष्णु दोनों ही एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं। यह परस्पर आदर और ज्ञान की पराकाष्ठा है, और यही सनातन धर्म की विशेषता है, जहां हर देवता अपने से उच्च तत्व की खोज में लीन रहता है।